आप सभी को जय श्री राम जी। शुक्रवार के व्रत की कथा, संतोषी माता व्रत की विधि देखिए। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखें। सुनने वाला संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलावें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे या तुलसी के पौधे में डाल देवे। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार, पूरी, खीर, चने का साग, नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खावे और न आप खावे, न किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को नहीं बुलाना चाहिए। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के लड़के बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे, तब भोजन करा करके यथाशक्ति दक्षिणा देवे। अब संतोषी माँ की व्रत की कहानी इस प्रकार से है। कथा, एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ भी बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ने, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोले, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसा हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आपनी, देख धरूं मैं धीर, सुध हमारी मति विसारियो, रखियो मन में गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी, जैसे ब्याह में अपने थप्पा लगाते हैं, उसी प्रकार से गोबर का हाथ पीठ पर मार दिया। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ पर एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा।
कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गए। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ करके बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोपरे में पानी। इसी तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहन ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, रात द्वारे में बहुत दिनों में मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे, ता और कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावें, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना या 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये, 23 से भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रहें, कथा कहना सुनना, इसके बीच के कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर वह व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, 23 परिमाण से खीर, चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखा। पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर के विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। इस प्रकार से ताने मारने लगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपना सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी
तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आओगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाना मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठे उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल की उड़ाने लगे, मजाक करने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साच झूठ करके बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवंत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया ले आए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज़ाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा करके माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच में चौक में गट्ठा डाल करके 3 आवाज़ें ज़ोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खा करके गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ,
मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वही वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए और लड़के उसी समय जा कर के इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगी, लूट लूट करके धन इकट्ठा कर ले आया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गई। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने क्या किया? हंसा करके अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भोली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है? ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी। माँ अब बतलाओ है कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो वह बोला, तुम कहाँ गई थी? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जो जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों लिया भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगे और माँ ने सोचा कि यह रोज़ आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिना रही थी और दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्ला करके खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर के चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह के झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो।
बोलो संतोषी माता की जय हो। अब संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम की, हीरा पन्ना दम की तन श्रृंगार लिनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हंस करुणामयी, मंद हंस करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। सवरण सिंहासन बैठी चवर ढूरे प्यारे, मैया चवर ढूरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य, मधुमेवा भोग धरे नारी। ओम जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष कियो, मैयता में संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली आई, भक्त मंडली आई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल धवनी छाई, मैया मंगल धवनी छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारी, जो मन बसे हमारी, इच्छा फल दीजिए। ओम जय लक्ष्मी माँ। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो, मन वांछित फल पायो, मन मैया मन वांछित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तो ही निवारे, संकट तो ही निवारे, दयामयी माँ अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय संतोषी मैया। ओम जय संतोषी मैया। मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। बोली संतोषी माता की जय हो। ये शुक्रवार व्रत की संतोषी माता की कथा आरती थी जी। आप सभी के ऊपर माता की कृपा बनी रहे। जय श्री राम जी। पहली बार आए हैं तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम।